आज क्योंकि वफाकी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे सिर्फ ये बताएं ये लड़ाई है या तनाज़ा है या क्या है? आज वफाकी वज़रा ने शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की डिमांड जो थी उसके ऊपर एक्ट किया है कि ठीक है जी वफाक डिक्लेयर करे कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती, डिक्लेयर तो पहले भी हुए थे कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने हैं। आज जो वफाकी वज़रा ने किया है, एक तो आपके नजदीक इसका मकसद क्या है और इसकी जरूरत क्यों थी? देखें, ये राजनीति का खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सियासत इसी चीज़ को कहते हैं कि जैसे कराची में ब्लेम गेम जारी है, यही पेशावर में भी शुरू हो गया कि 8 फरवरी का एहतजाज है और वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आई कि सोहेल आफरीदी 2 दिन से चौके छक्के लगा रहे थे। अच्छा। और आम आदमी के वो कहते हैं ना नब से खेल रहे थे। ये वो गेम थी जब आपका जरगा, आपके सूबाई हुकूमत के लोग और आपको और हमें यहाँ पे भी पता है कि मरी में जो लोग होते हैं, शायद मुतवम्मिल जो लोग हैं, वो मरी से नीचे उतर आते हैं इन सर्दियों में जिनके घर यहाँ पे हैं, और वो 8-9 महीने के लिए घर भी किराए पे देते हैं। यही कुछ तेरा में हम आज साहब बैठे में बताएंगे, जहाँ जहाँ सर्दियाँ इस तरह की शिद्दत से आती हैं लोग आते हैं। अच्छा जी। लेकिन जो DGISPR ने 2-3 माह पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जहाँ दहशतगर्द आ जाते हैं हम उन्हें 3 तरह के ऑप्शन देते हैं ना, कि आप लोग इतला कर दें, उन्हें बताएं कि आप लोग वापस चले जाएं, हम आपको नहीं रख सकते, तालिबान को, फितनतुल खवारिज को, आप या हमें इतला कर दें, हम उनके साथ निपटेंगे, या फिर आप इलाका छोड़ दें। तो चौथी सूरत वो होती है जिसको फिर कलेक्टर डैमेज का नाम दिया जाता है कि जब आप RDX भी रखवाएँ, वहीं दहशतगर्द बनवाएँ, खुद को हमलावर बनवाएँ, फिर जब इतला आती है और उनको मारा जाता है तो फिर कहते हैं कि ये कोलैटरल डैमेज हो गया। अब ये जो जरगे की पूरी दास्तान वज़ीरों ने भी सुना दी, सारों ने सुन ली कि इतने अरसे से चल रहा था। 4 अरब रुपए तो सूबाई हुकूमत ने दिए थे ना, जिस पे तलाल चौधरी ने भी कहा था कि ये आपकी अपनी उस पर हो रहा है, आपकी अपनी हिमायत से हो रहा है और आप लोग कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत, भाई वफाकी हुकूमत पे खुदा का खौफ करें। मुझे कोई ये नहीं है कि कोई शहबाज शरीफ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत किस तरह हर सूबे का बोझ खुद उठा सकती है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, KP हो, सिंध हो, जो मसला आ जाए आप कहते हैं जी आप तय कर दें, आप करा दें, हमें पैसे नहीं मिल रहे। पैसे तो सूबों के हर एक अगर रुके हैं तो सबके रुक रहे हैं। ये तो शिकायत सूबाई हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है ना कि जो भी दहशतगर्दी, अगर कोई बॉर्डर से लोग अंदर आते हैं या अफगानिस्तान का बॉर्डर में अनरेस्ट होती है तो ये तो जी सूबाई हुकूमत का चैप्टर नहीं है, तो वफाकी हुकूमत का कंट्रोल है, वफाक की जिम्मेदारी है। और इसी तरह दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है या दहशतगर्दी के खिलाफ मामलात हैं, ये भी वफाक की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात है। ये न सिर्फ ये कहते हैं बल्कि वो कहते हैं कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ ये भी फौज लेके आती है। ये तो वो कह चुके ना इल्ज़ामात, और इसके जवाबात भी आए कि क्या किस तरीके से होता है कि जब 1236 किलोमीटर का KP का बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, और जब फितनतुल खवारिज के लोगों को दाखिल करना होता है तो अफ़गान तालिबान हमारी चौकियों पे हमला करते हैं जो 20-25 किलोमीटर दूर होती हैं एक दूसरे से, और उन लोगों को बाढ़ भी कटवाते हैं चंद मिनटों में ज़ाहिर है, और वो क्रॉस करा देते हैं। और बड़ी मुश्किल पहाड़ियाँ हैं जिस तरह जहाँ जहाँ से वो लोगों को लाते हैं, निकालते हैं। और अगर फौज ये ऑपरेशन न कर रही हो तो उन्होंने ठीक कहा ना, फिर तो टोलियों में लोग आएंगे यहाँ पे। अभी तो हम मारते हैं, ड्रोन के जरिए भी पकड़ते हैं उनके ऊपर, उनको बॉर्डर पर भी मारते हैं। तो मुझे ये बताएं 2021 में जो नेशनल एक्शन प्लान बना, छोड़ दें 2014 को, उसका जो 14 नुकाती प्रोग्राम है वो तो इमरान खान की हुकूमत का है ना, PTI की गवर्नमेंट का है, सूबाई हुकूमत भी उसमें ऑन बोर्ड थी। तो उसमें जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस हैं उसके लिए जब बलूचिस्तान कर सकता है काम, तो बेपना KP हुकूमत ने क्यों नहीं किया? ये इल्जाम है ना, ये इनफैक्ट चार्जशीट भी यही है इनकी खिलाफ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। हर बंदा कह रहा है कि आप नॉन काइनेटिक ऑपरेशन में ना ताउन करते हैं ना काम करते हैं, स्वयं सियासी बयानियां बनाने के, जो अब सोहेल आफरीदी ने बड़ी कामयाबी से फिर बना लिया है। अच्छा ठीक, तो फौज है और मैं ये करूंगा, मैं जरगा बनाऊंगा। भाई आपके जरगे ने तो फैसला किया। अच्छा बट उमर दराज कौन साहब, आपके नज़दीक अगर आफरीदी साहब, इतनी सिंपल इक्वेशन है, आफरीदी साहब को पता है क्या इसमें इज इट अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, या ये तो नहीं हो सकता ना कि आफरीदी साहब को पता ना हो कि कबायली माहिदीन कौन थे, मिशरान कौन थे, कौन मिला, और एक लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन भी 26 दिसंबर का मौजूद है और उससे पहले अक्टूबर के अंदर DC खैबर लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सूबाई हुकूमत को पता कुछ नहीं है। सो इस पूरे मामले को ओन करने की बजाय वो ये क्यों कह रहे हैं कि ये मेरी तज़हीक कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हम छोड़ देते हैं सोहेल आफरीदी क्या कह रहे हैं। तलाल चौधरी साहब ने क्या ये नहीं कहा था कि जो ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेके ऑपरेशन, ऐसे ही आपने कहा।
अगर आप कह रहे हैं तो फिर आपने आज कैसे कह दिया कि वहां पे किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा? अब आप उसको इंटेलिजेंस बेस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात हो गई ये। दूसरी मतलब आप समझते हैं ये भी लड़ाई थी कि ऑपरेशन है या इंटेलिजेंस? जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से लाइन आई ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से तसलसल से लाइन थी। नंबर 1 के ऑपरेशन हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ है, हुकूमत साथ है, ऑन बोर्ड है, नंबर 1। नंबर 2 ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो मर्जी करे, ऑपरेशन होगा, दहशतगर्दों को लेकर किसी किस्म की नहीं होगा। अब आप उससे अलग बात करेंगे। जो आर्गूमेंट है ना कि जी वो मामूल की रूटीन की नकल मकानी है, रूटीन की नकल मकानी है, तो वो कहते हैं वहां नादरा किस बात की रजिस्ट्रेशन कर रहा था? नादरा तो सूबाई हुकूमत का इदारा नहीं है ना, कोई ऐसी मूवमेंट तो थी जिसकी बुनियाद के ऊपर करें। अच्छा, ये बात ठीक है कि जहां पे बर्फबारी होती है वहां पे लोग यूजुअली आते हैं, लेकिन सीजनल माइग्रेशन, लेकिन वो इस नंबर में नहीं होती। अच्छा। इस नंबर में नहीं होती। यानी अगर मरी के अंदर आप मिसाल देते हैं तो मरी में पूरा मरी खाली नहीं हो जाता। जो लोग साहिब हैसियत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाहौर में गर्मी होती है तो आप लोग, आपके वहां पे घर होंगे, आप चले जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा लाहौर खाली हो जाता है। यहां प्रॉब्लम नून लीग की या जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी है। आपने शुरू किया, आपने कहा कि ऑपरेशन हो रहा है, आपकी मर्जी से हो रहा है और ऑपरेशन होगा। बट इस इस्तिलाह पे लड़ाई है कि ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, बिकॉज जो अंडरस्टैंडिंग थी ओवरऑल ये तो बड़े अरसे से थी कि कोई ऑपरेशन फुल स्केल नहीं होगा, आईबीओज होंगे। और ये टाइम एंड अगेन DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर, और अभी जो तलाल चौधरी साहब के इस क्लिप का आप हवाला दे रहे हैं उसके हवाले से भी पूछा गया DGISPR से, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो एक जिम्मेदार पोजीशन पे जिन्होंने बात की है, ठीक है। अच्छा, उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कहती है कि जब उनसे कहा गया कि आप जिस DC का हवाला दे रहे हैं या आपने वहां नोटिफिकेशन जारी किया, वो कहते हैं जब लोग डिस्प्लेस होंगे तो आप क्या उनको खुला छोड़ देंगे? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका वोटर है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आज कर रहे हैं, क्या सोहेल अफरीदी तिराम एक से ज्यादा बार नहीं गए? जब वो वहां पे जा रहे थे, वो कह रहे हैं ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हमने लोगों को यहां से निकालना है, किसी की लाइन नहीं लगेगी। तब फेडरल गवर्नमेंट कहां पे थी? अच्छा। आप उस दिन कहते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब ये लोग हमने नहीं निकाले, ये लोग खुद जा रहे हैं और आप तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। जब आपको लगा कि ये तो मामला बिल्कुल बैकफायर कर गया है, ये सूबाई हुकूमत खड़ी नहीं हो रही, लोगों में भी जाहिर है सेंटीमेंट की तो डेवलप होता है। बट 26 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन जिसके अंदर DC खैबर लिख रहे हैं उसमें वो लिख रहे हैं वॉलंटरी, एंटिसिपेटेड एंड टेम्परेरी माइग्रेशन जी या मूवमेंट जी। यानी कि वो 26 अक्टूबर 2025 को ये लिख रहे हैं कि ये एंटिसिपेट भी हम कर रहे हैं कि ये होगी, ये टेम्परेरी होगी और ये वॉलंटरी होगी, यानी कि एट देयर ओन वो करेंगे। तो फिर लड़ाई वाली बात नहीं, वो उस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि जिस 24 रुकनी कमेटी का वो बार बार हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं चूंकि उसकी बुनियाद के ऊपर आपने कह दिया और वहां पे होना था, जब होना था तो हमारे लोगों ने डिस्प्लेस होना है। जब हमारे लोगों ने डिस्प्लेस होना है तो उनकी टेकर कौन करेगा? हमने करनी है। हमने इस बुनियाद के ऊपर इतने अरब रुपया जारी भी किया, हमने वहां पे कैंप्स लगाए और चीफ मिनिस्टर एक से ज्यादा बार गया है। मुनीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर वहां पे जा रहा था, कोई एक बार नहीं गया, उसने वहां पे अपने मिनिस्टर्स की ड्यूटीज लगाई, सब कुछ किया। उस दिन फेडरल गवर्नमेंट को कहना चाहिए था कि आपका लोकल मसला है, आप इसको दहशतगर्दी से क्यों जोड़ रहे हैं, आप किसी ऑपरेशन से क्यों जोड़ रहे हैं? उस वक्त आप ताने मार रहे थे, उस वक्त आप ये कह रहे थे कि आप जो मर्जी करें हम ये करेंगे।